इशरतुल्लाह, वाइस चेयरमैन सेकुलर एडवोकेट फोरम, आपसे मुखातिब हूँ। जहाँ तक DG हडली और KG हडली के फसादात के सिलसिले में जो हमारे और आपकी मुलाकात सिलसिलावार चल रही है, तो आप लोगों की इत्तला के लिए न्यू अपडेट्स हमारा ये है कि UAPA के 50 आदमी और तकरीबन SC/ST एक्ट के जो 2 केसेस के मिला के 62% से टोटल UAPA और SC/ST के तकरीबन 100 अफराद जो है फ़िलवक्त जेल में ही, बाकी जितने भी अफराद गिरफ़्तार हुए थे वो रिलीज़ हो चुके हैं। सिर्फ 6 अफराद जो हैं अभी रिलीज़ होना बाकी है। उन 6 अफराद का जो है टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर जो है उनका रिलीज़ आर्डर जेल को नहीं पहुंचा। हालांकि उनकी बेल जो है, उनकी श्योरिटी जो है हमने कोर्ट को दे दी है, सिर्फ रिलीज़ आर्डर नहीं गया है। इसलिए कि आधार कार्ड्स जो है ओरिजिनल आधार कार्ड से कोर्ट ने मांगे हैं। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, एक लड़के का नाम अफजल है, उसका अफजल के नाम का उसका आधार कार्ड है, मगर पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम अफजल है। तो अफजल और अफजल ये टैली नहीं हो रहा है। इसी तरह से इरफान, अहमद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, ऐसे ये तकरीबन 6 अफराद जो है जिनकी बेल हो चुकी है, ज़मानत भी दी चुकी है, सिर्फ रिलीज़ आर्डर उनका नहीं निकला है। वो कल या परसों तक जो है वो भी हो जाएगा। ये ताख़ीर क्यों हुई बोले तो कोविड की वजह से जो है कोर्ट बंद है और कोर्ट में स्टाफ बहुत कम है। इस वजह से जो है इन लोगों के रिलीज़ होने में ताख़ीर हुई है, बल्कि दूसरी कोई वजह नहीं है उनके में। अब बाकी सिर्फ जो SC/ST एक्ट के अंदर जो अफराद हैं और UAPA के अंदर जो अफराद हैं वही जेल में हैं। और इन अफराद की भी ज़मानत जो दूसरे केसों में मुब्तला हैं, जो अफराद UAPA के अंदर जो 49 या 50 अफराद हैं, उनके ऊपर UAPA के अलावा तकरीबन 17-18 दूसरे केसेस भी हैं। तो हमने उन केसेस में भी श्योरिटी दे दी है, उन केसेस में भी हमने ज़मानत दे दी है। अगर UAPA के अंदर उनकी ज़मानत कोर्ट मंजूर कर लेता है, उनका बेल अगर मंजूर कर लेता है, तो वो उनकी श्योरिटी भी हम इंशाल्लाह अरेंज कर देंगे, तो वो लोग भी बाहर आ जाएंगे। और SC/ST एक्ट के अंदर भी जो है वो अफराद के ख़िलाफ़ भी 10-10, 12-12 केसेस से दूसरे केसेस से, इस केस के अलावा उन केसेस में भी उन लोगों की ज़मानत हो चुकी है। तकरीबन 1840 40 पर एक जो है ज़मानतें हमने कोर्ट में मंजूर करवा चुके हैं, श्योरिटीज़ दे चुके हैं। अभी एक पिछले 4-5 दिन के पहले एक आपके एक पत्रकार जनाब माजिद साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि सर यहाँ पे कुछ अफराद जमा हुए हैं, उनका कहना है कि उनके बच्चे अभी तक रिलीज़ नहीं हो चुके हैं और आपके ज़िम्मेदार लोग फ़ोन पे इसका खातिर का जवाब नहीं दे रहे हैं बोल के आपसे बात करना चाहता हूँ बोले। तो मैंने माजिद साहब से भी बता दिया था कि भाई ये टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर जो है इन लोगों की अभी तक रिलीज़ आर्डर कोर्ट से जेल को नहीं पहुँच चुका है। अब वो जो है कोर्ट की वजह से जो कोर्ट में बहुत कम काम चल रहा है कोर्ट में, इस वजह से जो है नहीं हुआ। और मैं जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ नामों में कुछ गलत है और आधार कार्ड वगैरह हम लोगों ने नहीं दिया, इस वजह से उन लोगों की रिलीज़ आर्डर अभी तक नहीं पहुंचा। 1-2 दिन में इंशाल्लाह छूट जाएंगे। एडवोकेट फ्रंट के अलावा दीगर वकला जिनकी जानिब से रिलीज़ वगैरह हुए हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नंबर्स हैं आपके पास? कुल कितने हैं, क्या है? देखिए सर, तकरीबन 500 अफराद जो है इस केस के अंदर गिरफ़्तार हुए थे। इन 500 अफराद के अंदर जो है 100 से 10 या कुछ जायद जो है 120 जायद जो है UAPA और SC/ST एक्ट में आज भी वो लोग जेल में कैद है। अभी तक उन लोगों की ज़मानत उन लोगों का अभी तक ज़मानत मंजूर नहीं हुई। बाकी जो तकरीबन 400 अफराद थे उसमें से जो है तकरीबन 200 अफराद जो है
वो अपने आप उन लोगों ने ज़मानत का इंतज़ाम कर लिया और उन लोगों ने इंडिविजुअल तरीके से अपने तौर के ऊपर अपने एडवोकेट्स को अपॉइंट करके उन लोगों ने अपनी ज़मानत दी है। बाकी जो अफराद जो ज़मानत नहीं दे चुके, जो इसमें 214 अफराद ऐसे थे जो ज़मानत देने के काबिल नहीं थे, जिनके ऊपर 3 से लेकर 21 से 33 केसेस तक का जो है एक एक फ़र्द के ऊपर था। तो ऐसे ही अफराद की जो है ज़मानत का इंतज़ाम जो है सेकुलर एडवोकेट फोरम ने इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए तकरीबन हमने इन लोगों की ज़मानत ये किया। और हमारे पीछे जो है सेकुलर एडवोकेट फोरम के जो वकला है, बग़ैर मुआवजे के हम लोगों ने हमारी सर्विस दी है। और ज़मानत का जो श्योरिटी का जो इंतज़ाम था, ये जो है ये एक जमात है जो हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातहू की लीडरशिप में या क़ियादत में जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब ज़मीर अहमद साहब और जितने भी मुस्लिम लेजिस्लेचर्स और सिटी के लेजिस्लेचर्स हैं, इन लोगों ने, सिटी के कांग्रेस लेजिस्लेचर्स ने है, इन लोगों ने उनकी ज़मानत का इंतज़ाम इन लोगों ने किया है। और इन लोगों ने वो ज़मानत का जो भी है बेड़ा उन लोगों ने उठाया। इन लोगों की मदद से हमने इन लोगों की ज़मानत के, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, 1841 अफराद की ज़मानत हम लोगों ने दी। रेडी। SC/ST केसेस के अंदर जो है हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन जो है सेशंस कोर्ट के अंदर इन लोगों की बेल रिजेक्ट हो चुकी थी। इन लोगों की जितने भी SC/ST केसेस के अंदर 2 केसेस के अंदर अफराद हैं, इन तमाम अफराद की जो अफराद चंद अफराद जो है इसके अंदर तकरीबन शाहुल हाउ मेनी पर्सन्स दे हैव अरेंज्ड देयर ओन एडवोकेट्स इन SC/ST केसेस? Maybe around BR4 around 22. No, we are more than 20 each cases. Each cases maybe around 15, 18. Yes. चंद अफराद जो है उन्होंने अपने एडवोकेट्स उन लोग अपॉइंट कर लिए। अब जो लोग की अपॉइंट नहीं किए, बाकी तमाम लोगों की जो है बेल एप्लीकेशन हम लोगों ने फ़ाइल की है, हाई कोर्ट में फ़ाइल की है। इंशाअल्लाह 30 तारीख को जो है हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आने वाला है। इसके अंदर जो है हमने अखंड श्रीनिवास मूर्ति से बातचीत हमने की है। अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने हमसे वादा किया है कि वो जो है हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत में अपनी तकरार नहीं करेंगे। इस सिलसिले में हमारी एक मीटिंग जो है जुमा के दिन शाम को बुलाई है। उस मीटिंग में जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब ज़मीर अहमद साहब, इन लोगों ने अखंड श्रीनिवास मूर्ति को भी उस मीटिंग में बुलाने का वादा किया है कि उस वक्त के ऊपर जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति की तरफ से उनके जो वकील हाई कोर्ट में हाजिर होगा, उसके तरफ से नो ऑब्जेक्शन, यानी बगैर ज़मानत की कोई भी तकरार नहीं करेगा। ऐसा इन लोगों ने वादा इससे पहले भी हुआ था, किया है, हम लोगों से किया है। देखते हैं अगर इंशाअल्लाह अगर या 28 तारीख को हमने जो मीटिंग बुलाई है, अगर उस मीटिंग के अंदर उसने एक्सेप्ट कर लिया या हाई कोर्ट के अंदर उसने कोई तकरार नहीं किया, तो इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में उन लोगों की ज़मानत हो जाएगी। उन लोगों की ज़मानत मंजूर होने के बाद जो है उनकी भी श्योरिटी का बंदोबस्त हम लोग कर देंगे। जहाँ तक UAPA का ताल्लुक़ है, UAPA के जो 50 अफराद जेल में ही 2 क्राइम नंबर्स में 2 केसेस में जाहिर, उन 2 केसेस के अंदर जो है हमारी वकला की एक टीम बनाई हमने, सीनियर वकला की जो टीम बनाई, ये टीम के हवाले जो है हमने ये चार्जशीट्स दिए हैं। इन चार्जशीटों को इन वकला ने स्टडी करके जिन अफराद के ख़िलाफ़ कम चार्जेस हैं, ऐसे 10 अफराद को 2 केस के अंदर 10 अफराद को सेलेक्ट करके तकरीबन 20 अफराद की एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई है। 20 बना के हम लोगों ने सेशंस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फ़ाइल किया था। तो जैसा कि हमें भी मालूम है, ओपन सीक्रेट सेशंस कोर्ट में यह ज़मानत जो है नामंजूर हो चुकी है। अब हाई कोर्ट को जब हम जाना तो सेशंस कोर्ट के अप्रोच होने के बाद ही हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमने हाई कोर्ट में जो है ज़मानत के लिए ये 10 अफराद के 2 केसेस के अंदर तकरीबन 20 अफराद के जिनके ऊपर कम चार्जेस है, ऐसे अफराद को सेलेक्ट करके हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जब आर्गूमेंट का वक्त आएगा तो हम लोग जो है कोई सीनियर एडवोकेट को हायर करके वो सीनियर एडवोकेट के थ्रू हम लोग ये आर्गूमेंट करा के इन लोगों का बेल आर्गूमेंट करना, ये लोग हमने डिसाइड किया। में
इसके दरमियान में चंद एक 3 या 4 अफराद जिनकी बेल एप्लीकेशन हमने डाली है, ये अफराद हमसे मुतालिबा कर रहे हैं कि हम लोगों की बेल एप्लीकेशन आपको डालने की ज़रूरत है, हम लोगों की बेल एप्लीकेशन आप वापस ले लीजिए। ऐसा इन लोगों ने हमारे एक जनाब सिराज साहब से भी फ़ोन पे मुतालिबा किया है कि हम लोगों को आपकी बेल डालने की ज़रूरत है, ऐसा बताया है। तो हम लोग जो है उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं भी हम लोगों की बेल आप मत डालो बोले तो कोई हम लोग जो है उनकी बेल यूनिवर्सिटी हम दे देंगे। और जिन लोगों का कोई एडवोकेट अपीयर नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए हम बिला मुआवजा जैसा पहले कर चुके हैं, ऐसा इसलिए भी करेंगे तैयार। फ्रंट की जानिब से श्योरिटीज़ वगैरह का इंतज़ाम तो हुआ और बहुत खासी जद्दोजहद भी हुई, लेकिन रिलीजिंग का पर्टिकुलर कोई नंबर अब तक रिलीज़ नहीं हो पाया है। कितने लोगों की रिलीजिंग हुई है, इस सिलसिले में तफसीलात पहली बार जो है कोविड के टाइम है, अब सब आए हैं यहाँ पे, बहुत दिक्कत हो रही है सबको। अब क्या हुआ, हम भी एक हमारे साथी को खो दिए, मुजफ्फर हुसैन, जो 32 साल का था, कोविड में खो दिए। वो फ्रंट में थे डीजेली केजेली मामले में, कोई भी सिराज के साथ वो भी खड़े थे, उनके अहलिया भी साथ में काम कर रहे थे। उनका बहुत अल्लाह से हम दुआ करते हैं खुदा से कि उनको जन्नत फरमाए। और जो फाइट उन्होंने, जो हम सब ने कोविड के टाइम में भी हम काम कर रहे थे ये मामले में, और बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी तकलीफ़ में, क्योंकि आपको पता है कि घर से बाहर जाना वो कितना मुश्किल है। फिर भी सिराज हो या हमारे सीनियर्स हो, जो भी हमारे साथी हैं, सब इसके बारे में काम कर रहे थे। और सेकुलर एडवोकेट फ्रंट जो हमने फॉर्म किया था, एक इंटेंशन से, मकसद से कि जो गरीब हैं, जो फीस नहीं दे पा रहे, उनके लिए हम मदद करें। और वो लगभग 1 साल से सर अब एक मुकाम में लेके आए हैं, जिसके पास पैसा ना हो, जो एडवोकेट्स को हायर नहीं कर सकते, उनके लिए हम लड़े स्टार्टिंग से हो। जो एडवोकेट्स को फीस दे सकते थे, वो एडवोकेट्स को लगा के उन्होंने जो केसेस करा दिए। जो हम बाकी जो हैं गरीब को जो पैसा नहीं है, उनके लिए हम लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जो सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रेंड्स, जो भी अपडेट्स हैं हमारे नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हजरतुल्लाह साहब ने दिया है, इसके बारे में फिगर्स क्या हो रहा है कि देखो, एक बंदे के ऊपर 18, 20 केसेस, 23 केसेस, 24 केसेस हो रहे हैं। हमारा फिगर सिर्फ है कि हम कितना श्योरिटी दे सकते हैं, और जो श्योरिटी हमने दिया है वो 1841 श्योरिटीज़ हम दे चुके हैं। ये इजी बात नहीं है, आपको पता है एक श्योरिटी कोविड के टाइम मिलना कितना मुश्किल है। उसमें इतना जद्दोजहद करके हमने 1841 श्योरिटीज़ हमने किए हैं। तो मेजॉरिटी लोग रिलीज़ हुए हैं। रिलीज़ के बाद एक भी फ़ोन नहीं आया है, शुक्रिया बोल के कोई फ़ोन नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए हम काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे। उसके जो भी हैं, जो भी अपना आप जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जिसको नहीं है उसके लिए हम कर रहे हैं। अब नायब सदर जब जैसे बताएं अपडेट्स है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो UAPA केसेस है, इतना इजी नहीं है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। नया इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चार्जशीट फाइल हुआ है, हज़ारों पेजेस चार्जशीट फाइल होको है। उसके बारे में हम बेल बहुत मेहनत से जो टीम बनाए थे सीनियर्स का, चाहे वो P उस्मान हो जो लड़े थे, या मुजफ्फर भाई हो लड़े थे, और हमारे कलीग्स जो हैं वो लड़ रहे हैं। सेशंस में जो रिजेक्ट हुआ था वो चीफ जस्टिस के सामने आए हैं। वो केस जो है वेकेशन बेंच के सामने आया था, चीफ जस्टिस के सामने P उस्मान साहब अपेयर हुए थे। और वो वेकेशन के बाद जो हाई कोर्ट का वेकेशन चल रहा था, ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, तो नोटिस इशू किया गया था वो मैटर में, और कोर्ट के सामने आ रहा है। उसके लिए जो है हम सब सोच के, एक मसला फ्राइडे है हमारा मीटिंग, उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे कि दिल्ली से या यहाँ से सीनियर काउंसिल जो अच्छे हो, जो इस मामले में एक्सपर्ट हो, तो उनके लिए हम सोच के डिपेंड्स ऑन दी हमारे जो बड़े हैं जो फंडिंग करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि उनको लगाने की कोशिश करके कितना जल्द से जल्द जो है UAPA में बेल दिलवाने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द जो SC/ST मैटर आया, वो जस्टिस सुनील दत्त यादव साहब के सामने आया था, और P उस्मान जो है एडवोकेट, वो आर्ग्यू करे थे।
एंड मोर और लेस कन्विंस भी हुए। वेकेशन था तो उन्होंने वेकेशन के बाद टाला है मैटर। अब वो मैटर में इनफैक्ट द जजेस आस्क्ड मिस्टर उस्मान टू लीड द आर्ग्यूमेंट्स। दैट इज़ द स्टेटस एंड दैट इज़ कमिंग ऑन फर्स्ट। UAPA मैटर जो है वो 30th को आ रहा है। ये अपडेट्स हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं इंस्पाइट ऑफ कोविड SOPs हैं जो सर्कुलर है कि हम वी आर बार्ड फ्रॉम गोइंग इनटू द कोर्ट, फिर भी VC जो वर्चुअल हियरिंग होता है उससे तरफ से हम कर रहे हैं। तो जो हमारे तरफ से जो कोशिश करेंगे, बाकी जो 100 ऑड लोग हैं जो भी अंदर हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। UAPA थोड़ा टफ है, थोड़ा ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। SC/ST में इंशाल्लाह हो जाएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसको रिहा करें। सर मैक्सिमम रुकावट वहाँ के MLA की जानिब से रही थी, इससे पहले के केसेस में इस तरह की बातें सामने हैं आपके, जैसा कि आपके सामने भी इल्म है। तो इस मरतबे जो शूट किया गया MLA की जानिब से कि इस मरतबे कोई रुकावट नहीं खड़ी होगी, कितना इत्मीनान है आपको? जी देखिए, जो हालात है वो हालात से वो गुजरे हैं, हमारे कौम गुजरा है, बहुत कुछ हुआ है लास्ट 1 साल। तो चीज़ जो है बहुत सेंसिटिव है, फिर भी हमारे तरफ से जो कोशिश हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और MLA साहब के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपना ऑब्जेक्शन ना फाइल करें हमको। सो उसका कोशिश चलने को है, जो भी है हमारे तरफ से हम कर रहे हैं उनको उनके ऊपर दबाव डालने का। एंड वो एग्री भी हो गए हैं कि मैं वो ऑब्जेक्शन नहीं डालूंगा और अपोज नहीं करूंगा। तो देखेंगे, हमारी कोशिश हम जारी है, जो होता है जो अगर जो भी हो सकता है अब रिहा तो होगी। अगर ऑब्जेक्शन डाले ना डाले, हमारे तरफ से जो कोशिश करेंगे अब रिहा तो होना है और होगी। फ्रंट की जानिब से तो इकदाम हुए, कई लोगों की रिहाई के सिलसिले में मदद हुई, सब कुछ हुआ। तो पुलिस की जानिब से जो जुल्म हुआ, बर्बरियत जिस तरह पेश आई, तो इस सिलसिले में पुलिस पर कोई एक्शन लेने पर कोई इकदाम होगा एडवोकेट फ्रंट की जानिब से? PIL जो है हमारा एक पेंडिंग है, जहाँ पे हम पहली बार एक हमारे कौम का इदारा जो है वो सामने आई थी, मिली काउंसिल, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, उनके तरफ उनके जानिब से हम एक PIL डाले, तो पेंडिंग है। जब तक उसमें प्रेयर्स हम पूछ के हैं, लेकिन वेकेशन का जो हालात अब हो गई है कोविड की वजह से, हम जल्द से जल्द PIL पुश करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे कि हम बेल का जो मसला है वो ख़त्म करें, और मीनवाइल जो है हमारे लोग कितना जल्द से जल्द बाहर आए, उसके बाद जो है हम उसको प्रोसेस करेंगे। प्रॉब्ली जून 1st वीक के बाद हम लोग उसको प्रोसेस करके कोर्ट के सामने लाने का कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर। के शिकार तो हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से, सब आप लोगों की दुआ से, DJD वालों की, जो भी माँ बहनों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह तो काम तो मुकम्मल हो गया। अभी एक प्रॉब्लम क्या करके बोलेगा तो श्योरिटीज़ हमें 1 रुपया भी किसके पास भी लेनी, सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट की तरफ से 1 रुपया भी, एक ज़ेरक्स को भी कौन भी लिए नहीं। अब इसका फ़ायदा दूसरा चंद अहबाब हैं, क्या वो लोगों को मालूम है किसे पैसे दिए, काम हमारे से करा लिया, पैसे दूसरे बोल को निकाल लिया। तो इसके ज़िम्मेदार तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो नहीं ही, आज हमें 1 रुपया भी लेको नहीं। जैसा वादा हमें पब्लिक के सामने करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी दुआओं के ज़रिए से काम तो होगा। अब बाकी UAPA के जैसे हमारे चेयरमैन साहब बोले, जो कोशिश कर ले कोई, जैसा होता है उसके बाद उससे भी देने के वास्ते हमें तैयार है इंशाल्लाह। से मुताल्लिक डिटेल होगा नहीं, अब ये आप जैसे डिटेल पूछ रहे थे, 40 पर 8 अक्यूज के 19 केसेस 18 केसेस ऐसा उनके ऊपर थे। वो 40 पर 8 अक्यूज की बैच भी बाहर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से 6 बाकी हैं, कल परसों तक आ जाती। और दूसरे एक 195 में जो सिंगल केसेस जिसके थे उनको शुरुआत में बने, उनको एक 37 या 38 कुछ अक्यूज को हमें सेपरेट श्योरिटी देखो उन्होंने शुरू में रिलीज़ हो गया। बल्लारी में एक 7 आदमी शुरू में हमें जब काम शुरू करे, श्योरिटीज देना शुरू करे, 13 आदमी को लास्ट में श्योरिटी देना पड़ा, वैसा भी करे। तो जहाँ से भी फ़ोन आता है, जो जेल से फ़ोन आता है, हमारे पास जो डेटा है जेल से कलेक्ट कर को, वो डेटा के हिसाब से हमें जल्दी रमज़ान से पहले करने की कोशिश करें। लगभग हमें 200 के करीब लोगों को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक रिलीज़ कर डाला है। अब इसमें कभी ताख़ीर नहीं है। और जो आप जो सवाल करें, जो भी ऑब्जेक्शन डाले तो क्या करना, अब इसमें तो कौन ऑब्जेक्शन डालना उनका काम, हमारा करने का काम हमारा। अल्लाह ताला
माओं की दुआओं से, अपने घर वालों की, जेल वालों को, कैदियों की दुआ से, उनकी दुआ के सामने इसका इनके ऑब्जेक्शंस कुछ काम नहीं आते। फिर भी उन्होंने वादे करी कि वो ऑब्जेक्शन नहीं डालते कर, वो ऑब्जेक्शन काम ना क्या भी टेंशन नहीं है, उन्होंने डाले तो भी चलता, नहीं डाले तो भी चलता। हमारी सेक्युलर एडवोकेट में पूरी इनकी मेहनत लगो, लोगों की दुआओं के साथ, हमारे घर वालों के दुआओं के साथ, और इंशाल्लाह हम कामयाबी मिलते हैं। और सबसे एक दुआ गुजारिश क्या करते बोला तो हमारे मुजफ्फर हुसैन जो एडवोकेट थे, शुरू में बहुत मेहनत पड़े उन्होंने, बीच बीच में लास्ट तक भी मेहनत पड़े, 15 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर उनका इंतकाल भी होगा कोविड की वजह से, उनकी मगफिरत के वास्ते दुआ चाहती, सब जने दुआ करो। और हमारी टीम के वास्ते जो ताउन कर को ही जो शुरू टीम के वास्ते, उनके वास्ते भी दुआ करो। वो मुजफ्फर हाँ, सैयद मुजफ्फर हुसैन कर दो, उन्होंने नौजवान साथी हमारे साथ में थे, 30 पर 2 साल ले। और हमारी टीम में 2 मुजफ्फर हैं, एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने एक मुजफ्फर इनो वसंत नगर में ही मोहम्मद मुजफ्फर उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद ही। और मुजफ्फर हुसैन कर को जो नौजवान थे, उन्होंने बहुत मेहनत पड़े, उनके वास्ते मगफिरत की दुआ करें। Don't forget to subscribe, like and share our news channel for latest news updates from Voice of